वैल्यू फॉर मनी, टाइम से ज़्यादा मनी। टाइम तो आप 2.5 घंटा फ़ोन पे भी बिता सकते हो सोफे पे बैठ के, बट एक आदमी जो गाड़ी में बैठ के अपनी पूरी फैमिली लेके गाड़ी मॉल के पार्किंग लॉट में पार्क करके ऊपर आके मेरी फिल्म देखने आया है, और सैलरी 60,000 है और वो 6,000 खर्चा कर रहा है, वो अपने हार्ड अर्न मनी का 10% मेरे को दे रहा है। जो कुछ भी आज मेरे पास है वो उनके पैसे का, मुझे कोई अलग से पैसा नहीं आ रहा, दे आर पेइंग, so it is my duty, value for money. Hello guys and welcome to the Cinematic Art Productions. What actually went wrong with these Indian film directors? Circus is a disaster. जैसे मैंने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ सर्कस वाले वीडियो में ये प्रिडिक्ट किया था कि ये मूवी ऑलमोस्ट 45 करोड़ पे रैप अप हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी। मूवी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी है। किसी ने नहीं सोचा था कि रोहित शेट्टी जैसा डायरेक्टर भी कभी गलत जा सकता है। तो क्या डायरेक्टर्स कभी कभी अपने प्रोडक्ट को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या आर दे रनिंग आउट ऑफ न्यू आइडियाज, या वो अपनी उसी जोन में मूवी बनाना चाहते हैं जो उनके फेलियर का रीजन बन जाता है कई बार। ऐसा सिर्फ रोहित शेट्टी के साथ नहीं, कई डायरेक्टर के साथ हो चुका है जब उन्होंने बहुत सक्सेस के बाद फेलियर देखा है। हर डायरेक्टर का अपना एक फिल्म मेकिंग स्टाइल होता है जो उनकी मूवी में दिखता है, चाहे फिर वो राजकुमार हिरानी का अपनी मूवीज में इमोशनल टच हो या संजय लीला भंसाली का ग्रैंड स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग। लेकिन डायरेक्टर्स अक्सर अपनी सक्सेसफुल मूवी के हैंगओवर में नेक्स्ट मूवी बना देते हैं और उसकी वजह से मूवी अनसक्सेसफुल हो जाती है। एंड दिस इज प्योरली माई ऑब्जर्वेशन। ऐसा मैंने कई डायरेक्टर्स के करियर में नोटिस किया और सब में मोस्टली यही कॉमन निकल कर आया है, जहां उन्होंने अपनी पुरानी मूवी से इंस्पायर होकर सक्सेस को रिपीट करने की कोशिश करी है, दे फेल्ड मिसलिवली। जैसे अनुराग बासु ने बर्फी बनाई थी। बर्फी इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवी ऑफ अनुराग बासु, बट बासु ने बर्फी की सक्सेस को जग्गा जासूस में रिपीट करने की कोशिश करी विद द सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द मूवी, बट वो अनसक्सेसफुल रहे। बट लेटर ही मेड लूडो एंड द मूवी वाज वेरी वेल एक्सेप्टेड। इम्तियाज अली ने अपनी ब्लॉकबस्टर मूवीज लव आजकल एंड जब वी मेट की सक्सेस को रिपीट करने की कोशिश करी थी। इवन उन्होंने तो नाम में भी ज्यादा बदलाव करने की कोशिश नहीं करी। जब हैरी मेट सेजल बना दी जब भी मेट के हैंगओवर में, और लव आजकल 2020 बना दी लव आजकल 2009 के हैंगओवर में, और दोनों ही मूवीज डिजास्टर थी। अब्बास मस्तान ने अपनी ही मूवी बाजीगर का अनऑफिशियल रीमेक बोल लो या हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम बाजीगर मशीन मूवी बना दी थी। जब करण मल्होत्रा ने अग्निपथ बनाई थी तो सबको लगा था कि एक अच्छा डायरेक्टर मिल गया है इंडस्ट्री को, बट ही लेटर मेड ब्रदर्स एंड शमशेरा। और अगर आपने नोटिस किया तो करण ने अग्निपथ की टोन को ही यूज करके सक्सेस रिपीट करने की कोशिश करी थी इन मूवीज में, पर नाकामयाब ही रहे। मधुर भंडारकर ने तो अपना करियर ही ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज में निकाल दिया। पैशन वाज अ वेरी वेल मेड मूवी, लेकिन उसके हैंगओवर में कैलेंडर गर्ल्स और हीरोइन वाज नॉट एक्सेप्टेड। इवन मधुर ने अपनी लास्ट रिलीज इंडिया लॉकडाउन में भी बहुत ज्यादा फोकस प्रोस्टिट्यूशन वर्कर्स के एंगल्स पे किया था, जिसकी उतनी जरूरत नहीं थी। आई मीन इट कुड बी इम्पोर्टेंट बट नॉट दी ओनली थिंग इम्पोर्टेंट एज फार एज अ मूवी ऑन अ सीरियस इशू लाइक लॉकडाउन इज कंसर्न। आशुतोष गोवारिकर ने लगान, सुदेश, जोधा अकबर के बाद मोहनजोदाड़ो एंड पानीपत बनाई थी, और दोनों ही मूवीज फ्लॉप थी। कबीर खान ने बजरंगी भाईजान के इनोसेंट कैरेक्टर में सलमान खान को रिप्रेजेंट किया था, फिर ट्यूबलाइट में यही करने की कोशिश करी पर निराशा ही हाथ लगी। डेविड धवन ने जुड़वा रीमेक करने के बाद सोचा कुली नंबर 1 भी चल जाएगी, पर टाइम बहुत बदल चुका है। यू कैन नॉट फूल द ऑडियंस एनीमोर। अनुराग कश्यप टोटली लॉस्ट द ग्राउंड पोस्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर सीरीज। रमन राघव 2.0 ठीक थी, पर बॉम्बे वेलवेट उतनी ही खराब। इवन लास्ट रिलीज दोबारा के टाइम तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नजर आया अनुराग कश्यप, जहां तापसी और अनुराग टुक द डिग एट द ऑडियंस बाय सेइंग हमारी मूवी को भी बॉयकॉट कर दो। बॉयकॉट करते ना हमारे पीछे भी करना थोड़ी। हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को बॉयकॉट करो। बट यू नो व्हाट, द जोक इज ऑन देम। मूवी डिजास्टर थी। डायरेक्टर्स लाइक इंद्र कुमार अपने पुराने टाइम से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। 2022 की थैंक गॉड में मस्ती के टाइम की कॉमेडी से एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सीरियसली गाइज, मूव ऑन। इनसे अलग कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने इनिशियली अच्छी मूवीज बनाई थी, पर बाद में अलग ही ट्रैक पकड़ लिया और अपना करियर ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। डायरेक्टर्स लाइक साजिद खान, हे बेबी एंड हाउसफुल 1 एंड 2 डायरेक्ट करने के बाद हिम्मत वाला एंड हमशक्ल्स, शशांक खेतान, दुल्हनिया सीरीज एंड धड़क के बाद गोविंदा नाम मेरा। सीरियसली गोविंदा नाम मेरा इज अ नाइटमेयर फॉर मी। आदित्य चोपड़ा जैसे वेटरन डायरेक्टर जिन्हें इतनी समझ है मूवीज की, उन्होंने बेफिक्रे बना दी थी। अली अब्बास जफर सुल्तान और टाइगर जिंदा है के बाद भारत बनाई थी। तनु वेट्स मनु सीरीज और राजना के बाद जीरो एंड रक्षाबंधन बनाई थी आनंद लाल राय ने। और अब रिसेंटली रोहित शेट्टी ने सर्कस बनाकर मेरे इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन कर दिया है कि मेकर्स अपनी पुरानी मूवी को ही कैश करने की कोशिश करते हैं। अब या तो ये वो इंटेंशनली करते हैं ये सोचकर कि वो चल गई थी तो ये भी चल जाएगी, या वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। यू नेवर नो। बट डायरेक्टर्स लाइक अयान मुखर्जी ने इस बात को गलत प्रूव किया है अपनी मूवी ब्रह्मास्त्र के साथ। वो भी चाहता तो एक फील गुड रोमांटिक कॉमेडी मूवी बना देता, ये जवानी है दीवानी और वेकअप सेट की तरह, पर उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर ब्रह्मास्त्र बनाई, जिसमें उसने ऑलमोस्ट एक डेकेड इन्वेस्ट कर दिया अपने करियर का। संजू को ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं, अब नेक्स्ट ईयर डंकी आई। राजकुमार हिरानी बिलीव सो अपने
अपने ऑडियंस को एक एक्सपीरियंस दे अपनी मूवीज से, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली, इवन करण जौहर फॉर दैट मैटर, इनका फिल्म मेकिंग स्टाइल सेम होता है हर बार, बट डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं ये हर मूवी से। सो आई थिंक डायरेक्टर्स शुड थिंक अबाउट दिस एंड ट्राई टू गिव ऑडियंस वैल्यू फॉर मनी इन रियलिटी। ये था मेरा टेक अबाउट द डायरेक्टर्स करियर चॉइसेस। What do you guys think about it? Please share your thoughts. The comment section is available for you. Please like, share, comment and subscribe. I love you guys and we'll be back soon with another video.